हेलो। तो तैयार हो जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6.1। पिछले वाले वीडियो में हमने इसके 7 सवाल कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे और खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हमारे पास ये एक गुब्बारा है, भी मत कहिएगा सर दिखाइए, सवाल में गुब्बारा है, ठीक है। एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है, मतलब गोल का गुब्बारा है ना, इसे फुलाते हैं तो गोला बनाता है। एक पंप द्वारा चलो पंप गोली मार लो, मान लो मुंह ही से फुला रहे हो, ठीक है। इसमें हवा भरा जा रहा है और हवा देखिए भरने की दर यहां दे दिया है, इस पर फोकस कीजिएगा। अगर हम जैसे जैसे गुब्बारे में हवा भरेंगे, इस मान लो कान झंझन आ गया होगा ना माफ कीजिएगा। तो अगर हम हवा भरते हैं तो क्या होगा, होगा ऐसा कि लगातार उसका जो आयतन है वो चेंज होता जाएगा, आकार जो है चेंज होता जाएगा, तो यानी आयतन चेंज होता जाएगा। वो चेंज होने का दर दे रखा है इसने, ठीक। अब कह रहा है कि तो बताइए कि उसका त्रिज्या किस दर से चेंज हो रहा है, किस दर से। देखो भाई सिंपल सी बात है, आकार बढ़ेगा त्रिज्या तो बढ़ेगी ही, बढ़ेगी ना। आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगा, आयतन भी बढ़ेगा। आयतन कैसे बढ़ रहा है ये बता दिया गया है, और कह रहा है बताओ तुम कि त्रिज्या किस दर से बढ़ रहा है, कब, जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो। सवाल एकदम आसान है। अगर आपने पिछला वाला वीडियो या उसके पिछले वाले वीडियो को देख रखा है तो फिर ये सवाल पक्का से आप बना लेंगे। खैर छोड़िए, मानते जी, सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले मानना जरूरी है ना, तो मान लेते हैं। माना कि जो गुब्बारा है, गुब्बारा जो कि गोलाकार रहता है, माना कि गुब्बारे की त्रिज्या, माना कि गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन, दो ही चीज इन्वॉल्व है, समय भी है तो समय तो t हम लोग समय दे दिया ना, तथा आयतन v है। ऐसा क्यों करते हैं बता चुके हैं, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, खैर ये तो 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, और आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, इसलिए v लिखते हैं इसको। तो मान लिया जी हमने कि गुब्बारे की त्रिज्या r है तथा आयतन v है, ये हमने मान लिया। अब देखिए ये क्या दिया है जी, ये क्या दिया, आयतन में बता दो, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। इससे एक बात स्पष्ट है कि ये आयतन है। खैर सवाल भी यही कहा रहा है, ठीक है। तो आयतन है जी, आयतन में बदलाव दे दिया है, पर किसके रिस्पेक्ट में जी, टाइम के रिस्पेक्ट में। सेकंड, सेकंड दिया ना, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, तो ये चीज लिख देंगे जी, दिया है। क्या दिया है हम लोग के पास, दिया है डीवी यानी वॉल्यूम में परिवर्तन टाइम के रिस्पेक्ट में, कितना दिया है 900। पूरा लिखना है तो लिख लो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो d बाई डी टी और v, v मतलब आयतन, और किसका आयतन जी, गुब्बारे का, और गुब्बारा कैसा है जी, गोलाकार, तो यानी गोला है। गोले का आयतन बताओ, अरे बताओ बताओ, गोला का आयतन होता है जी भुजा क्यू ना, सॉरी सॉरी भुजा क्यू बोल रहे हैं, माफ कीजिएगा, वो घन का आयतन होता है गोला का आयतन, बोलो बोलो, पढ़े हो आप लोग। गोला का आयतन होता है जी 4/3 पाई आर क्यू। लिख लो, नहीं पता है तो आप इसे लिखो, हम मार्कर भैया को उनके पसंदीदा पेय पदार्थ का सेवन करा देते हैं। गोला का आयतन होता है जी 4/3 पाई आर क्यू। चलो जी लिख लो, v यानी आयतन, तो v के जगह पर वो पुट कर लो, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, बराबर 900। चलो जी मात्रक को मत रखो, इग्नोर करो। जब हम d बाई डी टी करेंगे तो ये पावर है इनटू में आ जाएगा ना, तो हो जाएगा 3 इंटू, ये 3 गुना 4/3 पाई आर स्क्वायर, पावर पावर एगो कम हो जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में आर का, तो सर डी आर बट्टा डी टी, ये लिखना पड़ेगा ना, हाँ लिखना पड़ेगा, डी आर बट्टा डी टी बराबर 900, ठीक। ये तीन तीन का हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, मिलेगा जी 4
पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बट्टा डी टी बराबर 900। ठीक, अब आप ये जरूर सोच रहे होगे कि सर ये काहे कर रहे हैं आप। ध्यान से देखिए, सवाल पढ़िए आप लोग। कह रहा है कि त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। त्रिज्या के परिवर्तन की दर डी आर मतलब त्रिज्या में परिवर्तन, डी टी मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब इसका मतलब हुआ कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर हमें यही दे देगा। तो यहां से अगर इसको हम हटा के उधर लेके चले जाएं तो हमें मिल जाएगा जी त्रिज्या में परिवर्तन की दर। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? वो तो लिख लिए होगे आप लोग, मिटा दें हम गोले का आयतन, लिख लिए होगे। आगे बढ़ेंगे अगर हम लोग तो यहां पर हमें क्या मिलेगा जी, डी आर बट्टा डी टी मतलब समय के रिस्पेक्ट में त्रिज्या में परिवर्तन, ये बट्टा में चला जाएगा, यानी हो जाएगा जी 900 बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा। 4 से इसको कटाना है तो कटा लो, कट ही जाएगा, कटा लो, कटा लो, बाद में भी कटा सकते हो मन करे तो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कटाना है तो भी कटा लो। अब कह रहा है कि जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो, तो जब लिख देंगे कि जब आर बराबर 15 सेंटीमीटर हो, तो जब आर बराबर 15 सेंटीमीटर हो तो डी आर बट्टा डी टी मतलब त्रिज्या में परिवर्तन की दर कितना हो जाएगा जी, 900 बट्टा 4 पाई गुना आर स्क्वायर। आर कितना लिया हम लोगों ने, 15, तो हो जाएगा जी 15 का स्क्वायर। मात्रक लिख लो जी, ऊपर क्या है आर, आर यानी त्रिज्या, और त्रिज्या किस में मापेंगे हम लोग, सेंटीमीटर में प्रति। समय, समय किस में दिया है जी, सेकंड में, तो डाल दो सेकंड। ठीक, अब कटा लो जी, क्या कर सकते हो, कटाओ। तो यहाँ हमारे पास जो बच रहा है देखिएगा ध्यान से, 900 बट्टा 4 पाई गुना 15 स्क्वायर मतलब 15 गुना 15 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। कटा लो, 15 छक्के 90 ना, 15 छक्के 90, एक जीरो, 15 चौके 60 और 4 से 4 कैंसिल। वाओ गजब। चलो जी पूरा खत्म हो गया, यानी कि बच गया 1 बट्टा पाई, नीचे पाई बच गया, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये होगा आंसर। यानी त्रिज्या के बढ़ने की जो दर होगी वो 1 बट्टा पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगी। कब? जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तब। और कैसे बढ़ रहा है, उस तरह से बढ़ रहा है। नोट कीजिए, नोट कीजिए। और हम तो कहेंगे कि इसके बाद आप लोग अगले सवाल को बना डालिए, बन जाएगा। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बढ़िया सवाल, एकदम एकदम आसान सवाल है। त्रिज्या के सापेक्ष ही हमें परिवर्तन निकालना है जी, त्रिज्या के सापेक्ष यानी आर के सापेक्ष। किस में परिवर्तन निकालना है, आयतन में, यानी डीवी बटे डी आर निकालना है। इस बार मिटाएं इसको। आओ सवाल करते हैं ना, अगला क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी 10 बोल रहे हैं, 9। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। और 9 में सवाल दिया है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि परिवर्तनशील, त्रिज्या परिवर्तनशील है, इसका मतलब त्रिज्या चेंज हो रही है। गुब्बारा फुलाया जा रहा है तो सदैव गोलाकार ही रहता है, उसकी आकृति चेंज नहीं होती है। ठीक है, उसकी जो आकृति है वो चेंज नहीं हो रही है। चेंज क्या हो रहा है, उसका त्रिज्या यानी रेडियस। फुलाया जाएगा तो त्रिज्या तो चेंज होगा ही भाई, वो लगातार फैलते जाएगा ना, तो बड़ा होते जाएगा तो रेडियस तो चेंज ही हो जाएगा। तो कह रहे त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर बता दीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। यानी हमको सिंपल सी बात बतानी है, आयतन में चेंज बताना है डीवी, त्रिज्या के सापेक्ष बताना है, और जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। तो कौन बड़ी बात ना है, त्रिज्या 10 ही सेंटीमीटर है ना जी, जी हाँ 10 ही सेंटीमीटर है। आइए मान लीजिए, लिखेंगे माना कि
गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन v है। मान लिया हमने ये चीज, हमें r के रिस्पेक्ट में v में परिवर्तन चाहिए, ठीक है। इसलिए v बराबर बताइए क्या हो जाएगा। हम सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे लिख दें, चलो लिख लो। इसलिए dv बट्टा dr बराबर d बाई डी आर। v का मान बोलिए, सीधे सीधे बोलिए, ऐसे ही करते हैं लोग, तो ऐसे ही करेंगे हम लोग। v यानी आयतन, और किसका आयतन जी, गोले का आयतन। अभी हमने समझाया गोले का आयतन, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये हो गया। अब बस बढ़ जाओ आगे, ये इंटू में आएगा तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों हुआ पता है सबको, पता होगा, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब जब आर बराबर क्या है, 10 सेंटीमीटर है, जब आर बराबर क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो लिख दो कि जब आर बराबर 10 सेंटीमीटर हो, तो जब आर बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो डी वी बट्टा डी आर बराबर, देखिए आर के रिस्पेक्ट में आर का हो रहा था, इसी वजह से वो चीज नहीं आया जो आप सोच रहे हैं। तो डी वी बट्टा डी आर पुट कर लीजिए जी, 4 पाई गुना आर स्क्वायर, आर यानी 10, तो 10 का स्क्वायर, मात्रक पुट कर लीजिए। अब आंसर करने वाले तो मात्रक पुट कर लीजिए। यहाँ पर ये क्या है जी, आयतन, और यहाँ पर त्रिज्या किस में दिया देखो तो सेंटीमीटर में, तो आयतन किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में प्रति। ये क्या है जी, त्रिज्या, तो त्रिज्या किस में होगा, सेंटीमीटर में। अब ये मत कहिएगा कि एगो सेंटीमीटर से एगो सेंटीमीटर कट जाएगा, बहुत गलती सोच रहे हैं आप, ठीक है। ऐसा ही लिखा जाएगा। तो फील कैसे आएगा कि क्या हुआ, यहाँ पर ये बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या बढ़ा तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आयतन बदल जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा जी, 100 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 400 पाई है तो पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर। नोट कीजिए जी फटाक से, जो हमें यह बता रहा है, यह बता रहा है कि अगर तुम्हारे गुब्बारे की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बदली तो आयतन 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब बदल जाएगा। कब, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तब। चले जी आगे, एक एकदम अलग सवाल है, एकदम अलग सवाल, बढ़िया सवाल है लेकिन। आइए, आपने कभी बचपन में ऐसा किया कि आपके घर जो है छत पर चढ़ने की वो बांस की सीढ़ी नहीं बनती है, बांस की सीढ़ी ऐसे लगाते हैं छत पे जाने का। अब खैर बहुत रेयर केस में मिलता वो सीढ़ी, अभी भी बहुत लोगों के घर पे होगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे, किसी को जैसे कोई चढ़ रहा है तो चढ़ा देते थे, और फिर नीचे से हम लोग खींच कर उसे डराते थे। वो बेचारा डर से कांप जाता था, कई बार तो खुद भी डरे होंगे हम लोग, ऐसा किए होंगे खेल खेल में हम लोग बचपन में। अब ये मत कहने लगिएगा कि सर हम तो अभी भी करते हैं मिटा रहे हम। तो चलिए उस बचपन की याद को मतलब ताजा कर लिया जाए, और सीढ़ी पे चढ़ के नीचे से सीढ़ी को खींचा जाए। इसके लिए हमें चाहिए एक दीवार, एक सीढ़ी, और नीचे का जमीन या फर्श या छत कुछ भी रहे चलेगा ना। चलो जी, हवा बड़ी सुंदर बह रहा है, आनंद आ रहा है हमको। तो मान लीजिए जी, यह है हम लोगों के वो छत का दीवार, इसी के ऊपर छत है यहां से नहीं, और यहां पर हमने मान लीजिए लगा दिया जी सीढ़ी, ये लगा दिया सीढ़ी, ठीक है, ये सीढ़ी है, और ये है नीचे का वो हिस्सा, ठीक। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि दीवार जो है वो ए बी है, ये जो सतह है वो बी सी है, सीढ़ी जो है वो ए सी है। आइए समझाते हैं, ये क्या है, दीवार है, लिख लो दीवार, ये है जी सीढ़ी, ठीक, सीढ़ी है, और ये है नीचे का फर्श। करना क्या है जी, सीढ़ी की तरह बना दे इसको, सीढ़ी की तरह बना दे, सीढ़ी की तरह बनाना होगा तो फिर ऐसे करना होगा ना। खैर सीढ़ी उतना अच्छा नहीं बना है ना,
खैर छोड़ो, जैसा भी है सीढ़ी है, इसी पर हम लोग को चढ़ना है, चढ़ना नहीं जी, नीचे से खींचना है। मान लो ये हो आप, ये हो जी आप, यहाँ पर हो, चलो जी यहाँ पर हो आप ना, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पैर से सीढ़ी को दाबे रख के हो, खैर अच्छा है ना। इस पर आपका मित्र मान लीजिए कि चढ़ गया है और आप यहां से खींचने वाले हो, इसको क्या करने वाले हो, खींचने वाले हो। सवाल में यही कह रहा है। अब सवाल शुरू करते हैं। कह रहा है एक 5 मीटर की सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। चलो जी, ये सीढ़ी है, ये है सीढ़ी, और ये है जी 5 मीटर की, 5 मीटर लंबी सीढ़ी है और दीवार के सहारे इसको रखा गया है। ठीक, सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। आप इसको खींच रहे हो, और कौन से दर से खींच रहे हो जी, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींच रहे हो। मान लो सीढ़ी को ऐसे खींच रहे हो। अब आप ही बताओ कि जैसे जैसे खींचोगे ये सीढ़ी वैसे ऐसे नीचे आती जाएगी ना, नीचे ऐसे आती जाएगी। और इस तरह से जितना ये सीढ़ी दीवार को कवर किया है उसकी हाइट धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। सिंपल, ये खींचोगे यहाँ आ जाएगी सीढ़ी, और खींचोगे यहाँ आ जाएगी सीढ़ी, और खींचोगे यहाँ आ जाएगी सीढ़ी। तो यानी यहाँ पर ये जो दीवार की ऊंचाई है, जितना सीढ़ी कवर कर रखा है उतना ऊंचाई जो होगा धीरे धीरे घटते जाएगा, और ये खींचोगे आप पीछे की ओर। तो इस दर से खींच रहे हो आप। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, वही चीज पूछा, किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। उस समय बताना है, उस समय किस दर से वो घट रहा है ऊंचाई, जब नीचे का सिरा जो है 4 सेंटीमीटर है, नीचे का सिरा 4 सेंटीमीटर है। आइए काम करते हैं। सवाल इसका और इसका है ना, ये खींच रहे हैं हम लोग तो ये लगातार बढ़ रहा होगा, ये देखो लगातार बढ़ते जाएगा, ये वाला हिस्सा बढ़ते जाएगा, और ये जो है लगातार घटते जाएगा। तो एक को x और एक को y मान लिया जाए। जैसे नहीं कर रहे थे, त्रिज्या को r, आयतन को v। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ तो सीढ़ी है, सीढ़ी देखो, सीढ़ी तो भाई अचर है ना, खींचने से सीढ़ी की लंबाई नहीं ना चेंज होगी ना सर, सीढ़ी की लंबाई तो चेंज नहीं होगी। सोचो, अगर इसको ऐसे 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 खींचा जाए पीछे की तरफ, तो मार्कर की लंबाई चेंज थोड़ी होगी, नहीं होगी। क्या चेंज होगा, ये सीढ़ी का जितना एरिया जो कवर कर रखा है, मैंने जो लंबाई एरिया बोल रहे, सॉरी, ये जो लंबाई है लगातार ये बढ़ेगा, और ऊपर वाला जो हाइट वो घटता जाएगा। तो ये दोनों चर हो गए, और ये क्या हो गया जी, अचर हो गया। ये क्या हो गया, अचर, ये नहीं चेंज होगा। इसलिए सीढ़ी को हम कुछ नहीं मानेंगे, इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y। समझे जी सर। लिखेंगे माना कि सॉरी, दीवार का है, दीवार ही लिख दिया। दीवार की ऊंचाई x तथा दीवार से सीढ़ी के सिरे की दूरी के निचले सिरे ना, सीढ़ी के निचले सिरे, सीढ़ी के निचला, सीढ़ी का निचला सिरा की दूरी y है। ठीक, आपको ये बात पता है कि दीवार जो है 90 डिग्री के एंगल के साथ ही जमीन से या कहीं से भी बनाया गया होगा, 90 डिग्री के साथ ही बनाया गया होगा। तो इस तरह से ये जो ABC है वो क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये जी मान लिया हमने x, और ये मान लिया जी y, लिख दिया हमने। लिखते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से चलिए, तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ चलते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय
क्या कहता है पाइथागोरस महोदय ने क्या बताया था समकोण त्रिभुज के लिए कि जो बड़का भुजा है उसका वर्ग दोनों छोटके भुजवा के वर्ग के योगफल के बराबर होगा, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि जो 5 का स्क्वायर है सॉरी जो 5 है उसका वर्ग जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हम लोग के पास 25 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण 1। जब एक चीज दिया है ना, ये y का मान 4 सेंटीमीटर दिया है कि जब y यानी कि निचले सिरे की दूरी जो है 4 सेंटीमीटर हो, सॉरी 4 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर हो, गलती बोलती है माफ कीजिएगा, मीटर, सवाल मीटर में है ना, मीटर वो जो खींचा जा रहा है वो सेंटीमीटर से खींचा जा रहा है, ये जो खींचा जा रहा है वो सेंटीमीटर से खींचा जा रहा है, पर ये सब चीजें मीटर में है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जब y बराबर 4 मीटर हो तो आ जाइए, जब y बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई यानी कि 8, सॉरी क्या कर रहे हैं ना, 4 का स्क्वायर, यहाँ आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा, इधर आएगा तो 9 हो जाएगा ना बराबर में एक्स स्क्वायर। इस तरह से x का मान कितना आ जाएगा 3, x का मान कितना आ जाएगा जी 3 आएगा। अब ध्यान से, सर चेंज निकालना था, सर क्या हल कर दिए सर, वो तो पता है कि जब ये 4 होगा तो ये 3 होगा, बदलाव निकालना था ना। आइए करते हैं, ये देखिए हमारे पास ये समीकरण तैयार हुआ है, इसी समीकरण का हमें टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है वो समय के सापेक्ष हो रहा है। तो चलते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे, लिख देंगे डी बाई डी टी, इधर क्या है 25 बराबर डी बाई, देखो इसकी बात कर रहे हैं हम, डी बाई डी टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये तो अचर है, अचर का क्या होता है सबको पता है, जीरो, पावर इंटू में आ जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, पावर इंटू में आ जाएगा तो हो जाएगा जी 2x इंटू एक्स का हो रहा है टी के रिस्पेक्ट में तो dx बटा dt प्लस पावर इंटू में आ जाएगा तो हो जाएगा 2y, y का हो रहा है जी टी के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा dy बटा dt। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए, पाप लगेगा आप लोगों को, इतना अच्छा समझा रहे हैं कैसे दिक्कत हो जाएगा। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और मान पुट कर लेते हैं ना, पुट कर लो फटाक फटाक, 0 बराबर 2 गुना एक्स, एक्स का मान देखो तो कितना है 3, तो 3 गुना डी एक्स बटा डी टी, शायद ये भी दिया है, हाँ यहाँ, ये तो लिखे ही नहीं ना, ये तो लिखे ही नहीं जी, हो गया ना गड़बड़, यहाँ लिख दें, शुरू कर लीजिएगा इसी से, दिया है dx बट्टा dt, x में परिवर्तन की दर नहीं y में परिवर्तन की दर दिया है, y में परिवर्तन ये चेंज हो रहा है ना, नीचे से खींच रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है, तो दिया है dy बट्टा dt 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ये तो दिया नहीं है, ये तो पूछा है कि किस दर से घट रहा है, तो इसको लिख लीजिए ऐसे ही dx बट्टा dt प्लस 2 गुना वाई, वाई कितना है जी 4, तो लिख लो 4 इंटू डी वाई बट्टा डी टी, ये चीज दे दिया है, कितना दिया है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब क्या किया जाए, इसको इधर ला लीजिए पूरा गुना उना करके, लाइए तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 सेंटीमीटर माइनस में आएगा ना, माइनस में, तो माइनस 16 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बराबर 3 दूना 6 डी एक्स बटा डी टी, कटा लो इसको, 2 3 6, 2 8 16, ये गुना में इधर आएगा तो बट्टा में, यानी यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, इसलिए dx बट्टा dt यानी कि दीवार की ऊंचाई में जो बदलाव होगा सीढ़ी खींचने से वो कितना हो जाएगा जी, वो हो जाएगा -8 बट्टा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये होगा जी आंसर।
चलिए तो फटाफट नोट कर लीजिए इसको, बढ़ते हैं आगे, फटाफट कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बस ये थोड़ा सा एक अलग सवाल था, मतलब ऐसा फील हो रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11, मिटा रहे इसको। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक कण वक्र इतना की अनुदिश गति कर रहा है। ये वक्र ध्यान से देखिएगा, 6y बराबर, अभी समझाएंगे ये वक्र क्या होता है, घबराइए मत, एक्स क्यू प्लस 2, एक्स क्यू प्लस 2, ये कोई वक्र है, कोई क्या है, वक्र है। मतलब इसका जो ग्राफ होगा, जैसे मान लो कि इसका ग्राफ इस तरह से है, इस तरह से मान लो थोड़ी देर के लिए इसका ग्राफ है ये, तो इस पर कोई कण जो है, मतलब इसी वक्र पर, यानी इसी पर कोई कण जो है गति कर रहा है, ऐसे चल रहा है कोई कण, ऐसे ऐसे, ठीक है, चल रहा है। यही नहीं है एक्यूरेट, यही नहीं है उसका वक्र, पर आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। तो कह रहा है कि वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, माने वक्र पर बताइए उन बिंदुओं को, उन बिंदुओं को आप ज्ञात कर दीजिए। मान लीजिए कि ये कोई बिंदु है, ये कोई विशेष बिंदु है, जहां पर कह रहा है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। मतलब x की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तेजी से बदल रहा है, 8 गुना तेजी से, 8 गुना तेजी से। जैसे देखिए कई बार क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखिए बहुत हाइट है, नहीं इसका मतलब हुआ कि x कम चेंज हो रहा है और y ज्यादा चेंज हो रहा है। फिर यहाँ पर अगर देखा जाएगा, यहाँ से और यहाँ के बीच, यहाँ से और यहाँ के बीच, तो आप क्या पाइएगा, यहाँ से यहाँ के बीच पाइएगा कि देखिए यहाँ पर x ज्यादा बदल रहा है पर y कम। हाइट देखो, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ, अच्छा यहीं से देखो, यहीं से हाइट में कितना चेंज हुआ, केवल इतना हुआ ना, केवल इतना हुआ, इतना। पर अगर हम इस तरह से चौड़ाई देखे तो इतना चेंज हो गया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर y कम चेंज हो रहा है, x ज्यादा चेंज हो रहा है, पर यहाँ पर कह रहा है कि y ज्यादा चेंज हो रहा है। सवाल क्या कर रहा है कि 8 गुना ज्यादा y चेंज हो रहा है। जैसे यहीं से ले लो, मान लो यहाँ से यहाँ पॉइंट के बीच, तो यहाँ देखो इस तरह से खींचो तो ये देखो x चेंज हुआ इतना और y चेंज हुआ है इतना, तो ये देखो तो बहुत ज्यादा है कि नहीं। तो उन्हीं बिंदुओं को ज्ञात करना है हमें जहां पर ये बदलाव हो रहा है। आइए समझते हैं। तो ये दो चीजें दिया है, हमें वो बिंदु का करने हैं, निकालने हैं। समझते हैं, आएगा आएगा पक्का आएगा समझ में। दिया है 6x बराबर एक्स क्यू प्लस, मिटा दिए, एक्स क्यू प्लस 2, ये चीज दिया है। तथा एक और चीज दिया है कि जो y निर्देशांक है वो x निर्देशांक की तुलना में 8 गुना तेजी से बदल रहा है। यानी कि dx बट्टा जो dt है, सॉरी y वाला dy बट्टा जो dt है, यानी y निर्देशांक जो है वो x की तुलना में 8 गुना तेजी से बदल रहा है। तो 8 गुना बदल रहा है किससे, x की तुलना से। ये दो चीजें क्या कर रखा है इसने, दे रखा है। ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो। अब हमें चाहिए कि वो बिंदु कौन कौन से हैं, वो बिंदु कौन कौन से हैं, तो आइए समझते हैं। इसके लिए चलिए, इसके लिए कीजिए दोनों तरफ डी बाई डी टी, समीकरण 1 से लिख लो, समीकरण 1 से डी बाई डी टी 6y का इतना गलती हो रहा है जी, डी बाई डी टी एक्स क्यू प्लस 2। चले जी कीजिए सर, टी के रिस्पेक्ट में y का कर रहे हो तो 6 तो इंटू में हो जाएगा डी वाई बट्टा डी टी, ठीक बहुत बढ़िया, बराबर। इसका सर कर रहे हो तो ये पावर सर इंटू में आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बट्टा डी टी, सर वो अचर है उसका तो 0 होगा, तो ये हो जाएगा ना।
अब इसमें एक चीज है ये, और इसका मान यहाँ दे रखा है, ये इसका मान दे रखा है, तो ये पुट कर लो समीकरण 2 से, यानी कि 6 गुना इसका मान कितना है देखो तो ध्यान से, इसका मान है 8 dx बटा dt, तो पुट कर लो 8 को dx बटा dt, 8 dx बटा dt। आगे बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बट्टा डी टी। हमें बिंदु चाहिए, हमें क्या चाहिए जी, बिंदु चाहिए। ठीक, देखो dx बाई डी टी से dx बाई डी टी का हो गया कैंसिल हो गया, 8 छके 48 बराबर 3x स्क्वायर, 3 से कटा लो इसको, कितना हो जाएगा, 16 48 होता है ना, तो 16 हो जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर 16 हो गया, तो इसलिए एक्स का मान कितना हो जाएगा, रूट अंदर 16, जिसका मतलब हुआ प्लस माइनस 4। एक्स का मान आया जी प्लस माइनस 4, दो गो आया। ठीक है सर, बिंदु तो एक्स और वाई दो दो गो होता है, तो ही काहे के लिए, ही कौने काम के लिए, ये वाई देगा कि नहीं देगा, हमको देगा कि नहीं देगा, हाँ सर पुट करेंगे, तो दो मान आया है। तो पहला, जब एक्स बराबर 4 हो, 6y बराबर 4 का क्यू प्लस 2, 6y बराबर 4 का क्यू करना ना, तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो हो जाएगा जी 64 प्लस 2, 64 प्लस 2, आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6y, 64 दो कितना हो जाएगा जी 66, ये कितने मर्त में, 11 मर्त में, तो इसलिए y का मान कितना आएगा 11। दूसरा, जब x बराबर -4 हो, x बराबर -4 होगा, तो पुट कर लीजिए 6y बराबर -4 का क्यू प्लस 2, आगे बढ़ेंगे तो 6y बराबर 3 बार गुना करेंगे माइनस को, तो पहले तो माइनस हो जाएगा और इसका हो जाएगा जी 64 प्लस में 2, आगे बढ़ जाते हैं तो 6y बराबर कितना आएगा, माइनस में 62, कटा लीजिए, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3 6, इसलिए y का जो मान होगा वो हो जाएगा -31/2। तो x का मान जब 4 रखें तो y का मान ये आया, और x का मान जब -4 रखे तो y का मान ये आया, इस तरह से दो बिंदु हुए, इसलिए अंत में लिख देंगे अतः अभिष्ट, यानी जो बिंदु पूछा गया है अभिष्ट बिंदु है बराबर, जब 4 रखे x का मान तो y का मान आया 11, तथा जब -4 रखे x का मान तो y का मान आया -31/2, ये हो गया जी आंसर। चलिए फटाक से नोट कर लीजिए, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अब फिर वहीं गुब्बारा गुबारी खेलना है बस, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या इस दर से बढ़ रही है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, खुद बना सकते हो आप लोग। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि हवा का एक बुलबुला, अब हवा का बुलबुला क्या होगा, गोला होगा, हवा का बुलबुला जो होगा वो क्या होगा, गोला होगा, इस दर से बढ़ रही है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या, तो गोला में किस तरह से चेंजेस हो रहा है वो तो आपको पहले बता दिए, तो आप प्लीज ये सवाल बनाओगे, ये पक्का से बनाओगे, एकदम बनाओगे। त्रिज्या में चेंजेस दे दिया है, अब पता नहीं क्वेश्चन नंबर शायद इस तरह से 8 या 9 था, 8 या 9 था, चलो देख के बता देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर कौन था, जब हमारे पास त्रिज्या में परिवर्तन दे दिया था, त्रिज्या में परिवर्तन दे दिया था, सर ऐसा तो कौन सवाल नहीं था, चलो बताते हैं ना, सेम सवाल इस तरह से नहीं था, पर बना सकते हो आप लोग। डी आर बटा डी टी दे दिया है, डीवी बटा डी टी पूछ रहे हैं, नहीं बना लोगे। चलो जी हम ही मेहनत कर लेते हैं, क्या करेंगे। तो हमारे पास एक
हवा का बुलबुला है जिसकी त्रिज्या इस दर से बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 12, मान लो जी, माना कि बुलबुले की त्रिज्या r तथा आयतन भी है। मान लिया कि हवा का जो बुलबुला है उसकी त्रिज्या r है और आयतन क्या है जी, v है। दिया है, लो ना, दिया है कि तुम्हारा जो त्रिज्या है ना यानी r है वो कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ। वो चेंज हो रहा है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो कह रहा है हम में कैसे बदलाव होगा बता के दिखा दो, तो कौन बड़ी बात है। इसलिए dv बट्टा dt बराबर d/dt। चलो जी भी बोलो क्या होता है, आयतन का होता है, बुलबुला का होगा गोलीय होगा और गोले का आयतन का होता है 4/3 पाई आर क्यू। करो करो, आएगा ये इंटू में तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है आर का, तो डी आर बट्टा डी टी। ये चीज तो दे रखा है सवाल वाले ने, ये चीज तो दे रखा है, देखो पुट कर लो। तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बट्टा डी टी कितना है जी, 1/2 है। मात्रक को मारो गोली तो हो जाएगा कितना 2 पाई आर स्क्वायर। अब आर दे दिया होगा उसने, कोनो बड़ी बात थोड़े, आर पक्का दिया होगा जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो। जब आर बराबर 1 सेंटीमीटर हो। का सवाल एकदम मजाक सवाल है। चलो जी, तो 2 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है जी 1, मात्रक लिखो आयतन है, सवाल सेंटीमीटर में है तो आयतन का हो जाएगा सेंटीमीटर क्यू, और समय सेकंड में है तो लिख लो सेकंड। ये तो 1 होगा, यानी हो जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यू प्रति सेकंड। आंसर करो जी, नोट करो। एकदम आसान सवाल था, अरे बहुत आसान। इसलिए तो बोल रहे थे खुद से बना सकते हो, पर हम अपनी बातों में फंस गए हैं, किस तरह का बताए हैं, और ऐसा सवाल तो था ही नहीं, या था भी तो हमें दिखा नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। करे गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है क्या परिवर्तनशील व्यास, लो जी परिवर्तनशील व्यास इतना है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अच्छा व्यास दिया हो तो त्रिज्या आप नहीं बता, त्रिज्या नहीं कर सकते हो, आधा होता है त्रिज्या का, तो दिए गए व्यास से त्रिज्या निकाल लेना भाई। देखो व्यास अगर 10 हो तो त्रिज्या कितना होगा 5, वो जो भी दिया होगा ना 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 ना, पता है मुंह फुला रहे हो आप लोग, पता है हमें कि ना सर आप ही बताइए। ठीक है जी, देखो जो लोग मेहनती हैं, जो लोग अच्छे बालक और बालिकाएं हैं, वो एक काम करे वीडियो रोके और सवाल बनाए। अरे गलती बनाए बनाए, क्या दिक्कत है, गलती बनाओ ना बनाओ, गलती से तो सीखा जाता है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 13, लग रहा है कि इस सवाल के बाद ही ऐसा ना हो कि अंधेरा हो जाए। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास इतना है, परिवर्तनशील व्यास इतना है। चलो मानते हैं, लिखेंगे माना कि गुब्बारा है कि गोला, वही गोला, गुब्बारा तो गोला ही होता है ना, चलो गुब्बारा ले लो। माना कि गुब्बारे की त्रिज्या आर, व्यास, व्यास को तो डी बोलते हैं ना, डी, और कुछ किसकी जरूरत है, आयतन में परिवर्तन निकालना है, तथा आयतन v। बस इसमें क्या एक एक्स्ट्रा व्यास ही तो आ गया, एक्स्ट्रा व्यास ही तो आ गया। अब बस यही दिया है, दिया है d बराबर, d दे दिया इसने कि तुम्हारा जो d है वो x के फॉर्म में 3/2, 3/2 इंटू 2x+1 है, इंटू 2x+1 है।
ठीक है जी, ये व्यास है। त्रिज्या इसका आधा होता है, इसलिए r बराबर आधा कर लो तो 3/2 है, आधे ने 2 से भाग देंगे तो 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 और 2x + 1 ये हो जाएगा जी r। हमको निकालना है जी आयतन में बदलाव पर x के सापेक्ष, घबराना नहीं है, x के सापेक्ष निकालना है आयतन में बदलाव। dv यानी आयतन में बदलाव किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा d/dx आयतन। किसका आयतन जी, गुब्बारे का। गुब्बारा मतलब गोले का, और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है जी 4/3 4/3 पाई r क्यू होता है ये। हाँ सर, ये 3 इंटू में आएगा तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4πr²। घबराना नहीं है, r का मान यहाँ पर दे रखा है, पुट कर लेंगे हम लोग। तो 4 सर r के रिस्पेक्ट में सर x का कीजिएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, तो एक काम करो d/dx करबे मत करो, तो d/dx हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा जी, गड़बड़ होने वाला था कि हो जाएगा, होने वाला ही था, पाई r³ ये रहा आपका r, ये रहा आपका r, कितना है 3/4 इंटू 2x + 1 का पावर 3। मिला लीजिए इसको। देखिए x के रिस्पेक्ट में है, यहां पर r है, तो हो जाता ना गड़बड़। हमें किसी भी तरीके से ये r पुट करना होगा ताकि ये भी x में आए, तो ही हम d/dx करेंगे और ये मान निकल के आ जाएगा। और वो जो कर रहे थे वो थी गलती। तो 4/3 पाई r क्यों था, हमने r का मान पुट कर दिया ताकि ये जो है वो x में आ जाए, x के फॉर्म में आ जाए, ताकि हम x के सापेक्ष अवकलन कर सकें। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर है जी q ना, ये तो है अचर, तो काम करो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d/dx 4/3 पाई, ये q है ना, इस पर भी है इस पर भी है, हाँ सर, तो इस पर भी q होगा इस पर भी q, इसका q कर लो तो यहीं पे 3 का q कितना होगा 27/4 का q कितना होता है 64, और इस पर रख दो q 2x + 1 का द होल q। ठीक, इसको कटा लो 16 मर्त में, से कटा लो 9 मर्त में, यानी इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग के पास आएगा जी d/dx 9/16, तो 9/16 और 2x + 1 का द होल q, ये आएगा। चलो जी अचर है, इसका कोई मतलब नहीं होगा, ये इंटू में ही रह जाएगा, 9/16, इसका कर लो d/dx, पावर इंटू में कर लो पावर, तो 2 इंटू 2 सॉरी 2 बोल रहे हैं, 3 इंटू पावर 3 है तो 3, 2x + 1 पावर 2 हो जाएगा, ये तो पावर के लिए हुआ, अब इसके लिए होगा, तो इसका क्या होगा d/dx 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर 2 से ये 2 से कटा लो, 2 8 16, यानी इस तरह से आ जाएगा 9 27/8 इंटू 2x + 1 का द होल स्क्वायर, ये होगा आंसर, ये होगा जी आंसर। नोट कर लीजिए फटाक से, फटाक से नोट कर लीजिए, उस दर से जो है आयतन चेंज होगा, 27/8 2x + 1 का द होल स्क्वायर। चलो जी, तो अभी सवाल हम लोग कितना कर लिए, क्वेश्चन नंबर 13 तक, यानी अभी हम लोग के पास सवाल बच गया 5, 14 15 16 17 18, पर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम इसके बाद एक भी सवाल बना पाएंगे, हो जाएगा जी अंधेरा। तो कोई बात नहीं है, मिलते हैं उन 5 सवालों को लेकर अगले वीडियो में।